शिक्षा मित्रों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। यूपी के फतेहपुर शहर के नहर कॉलोनी परिसर में आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विजय सिंह गौर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद नहर कॉलोनी से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा। प्रधानमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन के माध्यम से जिलाध्यक्ष विजय सिंह गौर ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि सरकारी शिक्षक के समान शिक्षा मित्रों को वेतन दिया, जिसके लिए नियमावली बनाकर 1,50,000 शिक्षा मित्रों को जीवन दान दिया जाए। पूर्व की तरह शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में वापसी का आदेश दिया जाए। जिन महिलाओं की शादी होने के बाद वे ससुराल में रही हैं, उनकी तैनाती उनके मूल जगह किया जाए। मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 23 साल से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2017 के फैसले से शिक्षा मित्रों और उनके परिवार के भरण पोषण पर संकट खड़ा हो गया है। इन सब को देखते हुए 8,000 से अधिक शिक्षा मित्रों की हृदयाघात व अन्य वजह से मौत हो चुकी है। शिक्षा मित्रों का कम से कम 40,000 वेतन किया जाए। धरना प्रदर्शन में गजेंद्र सिंह, ओम शंकर पाल, ज्ञानेंद्र पाल, राम विलास, सोहनलाल वर्मा, राविंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, राम प्रसाद, राधा देवी, राजकुमारी, सविता देवी, मेडी लाल, सुनीता देवी सहित सैकड़ों शिक्षा मित्र मौजूद रहे। हम लोग लगभग 23 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जो अध्यापक का कार्य है वही शिक्षा मित्र भी करता है, चाहे बीएलओ की ड्यूटी हो, चाहे चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे पढ़ाने का काम हो, चाहे बच्चों को निपुण बनाने का काम हो। सारे कार्य अध्यापक के समान कार्य करता है। तो हमारी मांग है कि जब अध्यापक के समान शिक्षा मित्र कार्य विद्यालय में कर रहा है तो समान कार्य का समान वेतन जो संविधान है, संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके तहत हमें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। और अन्य राज्यों में फिक्सेशन कर दिया, स्थायीकरण कर दिया गया है, तो वहाँ की भांति हमें भी किसी प्रदेश में 35,000 मिल रहा है, किसी में 40,000 मिल रहा है, किसी में 50,000 मिल रहा है। तो हमारे भी जब हम बच्चों के भविष्य के निर्धारण का काम कर रहे हैं, उन नवनिहाल बच्चों के भविष्य का निर्धारण का काम कर रहे हैं, तो हमारे भी भविष्य का निर्धारण होना चाहिए। आखिर हम 10,000 मानदेय में, अल्प मानदेय में अब हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है इतनी महंगाई में, जबकि टीचर को महंगाई भत्ता, हर विभाग के महंगाई भत्ता हर वर्ष बढ़ता है। तो क्या शिक्षा मित्र के लिए जो सामान मार्केट में मिलता है, तो क्या इनके लिए महंगाई भत्ता कम करके मिलता है? 6 वर्ष हो गए, 6 वर्षों से एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ी है। बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है कि आखिर शिक्षा मित्रों के भी दर्द को समझा जाए और कम से कम 40,000 रुपए प्रति माह तो शिक्षा मित्रों का जो है मानदेय दें, चाहे वेतन दें, एक फिक्सेशन होना चाहिए। हमारी जो महिलाएं हैं अपने मायके में, शादी के बाद मायके में बनी हुई हैं, उनका ट्रांसफर नहीं किया गया। कोई उन्नाव में है शादी हुई, किसी की रायबरेली में हुई, किसी की प्रतापगढ़ में हुई, उनका भी स्थानांतरण उनके ससुराल में किया जाए। सैकड़ों किलोमीटर दूर हमारा शिक्षा मित्र अभी भी जो समायोजन हुआ था उसका मूल विद्यालय में वापसी नहीं हुई है, उनकी वापसी की जाए। तो यही एक मांग है हमारी। 3 मांगे हैं। मृतक शिक्षा मित्रों को, जो हमारे शिक्षा मित्र 22-23 वर्षों से विद्यालय में पढ़ा रहे थे, उनके लिए भी मुआवजा की व्यवस्था की जाए। सरकारी नौकरी तो सरकार देगी नहीं, तो कम से कम इतना धन की व्यवस्था कर दे ताकि उनका परिवार के बच्चों का भरण पोषण हो सके। परिचय आपको? विजय सिंह गौर, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, जनपद फतेहपुर, जिलाध्यक्ष।